बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दुनिया में अगर आप ख़ुद को सिपाही इस्लाम के तौर पर मनवाना चाहते हो तो लोगों को माशी, समाजी, तलीमी और सियासी मैदान में यकजा करो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस तरह तुम वो ताकत बनोगे कि पूरी दुनिया में तस्लीम की जाएगी। ये बयान किसी और का नहीं, हमारे बानी पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान के अज़ीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। ये उस अज़ीम लीडर का कौल है जिसके बारे में हमारे शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि ना तो इसे ख़रीदा जा सकता है और ना ही ये ख़यानत कर सकता है। हम लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है कि जिन बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की तामीर की थी, हम लोगों ने उनके नाम तक तारीख़ की किताबों से मिटा दिए हैं। मैं आज कुछ ऐसे ही वाक़यात का ज़िक्र करूँगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी की किताबों तक सिर्फ़ एक मज़मून पढ़ाया जाता है और ये नहीं बताया जाता कि कायद आज़म हमारे मुल्क को कैसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे। पीर जमायत अली शाह अपने दौर के औलियाए अल्लाह में शुमार होते थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह का वली है। इस पर लोगों ने कहा कि आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जो देखने में गोरा नज़र आता है और उसने दाढ़ी भी नहीं रखी। तो अमीर मिल्लत पीर जमायत अली शाह ने कहा कि तुम उसको नहीं जानते, वो हमारा काम कर रहा है। इल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से लोगों ने कहा कि आप रातों रात तब्दील कैसे हो गए, आप तो उसकी मुखालफत करते थे। तो आपने फरमाया कि रात को मेरे ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है और आप कायद आज़म के बारे में फ़रमाते हैं कि ये मेरा सिपाही है, इसकी कभी मुखालफत ना करना। 1920 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शादी हुई तो उन्होंने अपने गुस्ल खाना की तमीर में उस वक्त के 50,000 रुपये ख़र्च किए हैं, मगर यही जब गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज हुए हैं तो कायद आज़म 1.5 रुपये का मुआवजा लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि गरीब मुसलमान मुल्क के गवर्नर को इतनी महंगी चीज़ नहीं पहननी चाहिए। एक दफ़ा बरतानिया के सफ़ीर ने आपसे कहा कि बरतानिया के बादशाह का भाई आ रहा है, आप उन्हें एयरपोर्ट लेने जाएं। कायद आज़म ने ये शर्त रखी कि मैं तब एयरपोर्ट जाऊं अगर मेरे भाई की बरतानिया आमद पर वहाँ का बादशाह उसे लेने आए। एक दफ़ा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपये का फ़र्नीचर लाया गया। कायद आज़म ने लिस्ट देखी तो देखा 7 रुपये की एक कुर्सी इजाफ़ी आई है। आपने पूछा ये किस लिए है, तो कहा गया कि आपकी बहन फ़ातिमा जिन्ना के लिए। आपने वो काट के फरमाया कि इसके पैसे फ़ातिमा जिन्ना से लो। कबीना की जितनी मीटिंग्स होती थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मना फरमाया था कि कुछ भी खाने के लिए ना दिया जाए। 1933 से लेकर 1946 तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अंदाज़े के मुताबिक 17 करारदातें पेश की जिसमें फ़लस्तीन के हक़ खुददारियत की बात की गई। ये वो दौर था जब पाकिस्तान भी वजूद में नहीं आया था, मगर उसके बावजूद उनके दिल में उम्मत मुसलमान के लिए जज्बा कूट कूट के भरा था। उस वक्त अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था कि जिसके पास भी साइकिलें हैं उसके आगे लाइट लगाई जाए। एक दफ़ा कायद आज़म कुछ नौजवानों से बात कर रहे थे। आपने पूछा कि कौन कौन पाकिस्तान में शामिल होगा। सब मुसलमान बच्चों ने हाथ खड़े किए। फिर आपने पूछा कि किस किस बच्चे की साइकिल पे लाइट मौजूद है। सिर्फ़ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। आपने फरमाया कि सिर्फ़ ये पाकिस्तान में जाएगा। नौजवानों ने वजह पूछी तो आपने फरमाया जो कानून पर अमल नहीं करता उसे हमारे मुल्क में रहने का कोई हक़ नहीं। कायद आज़म जब बीमार थे तो एक ख़ातून डॉक्टर उनकी खिदमत में मामूर थीं। आपने उनसे पूछा कि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा मेरी ट्रांसफ़र मेरे आबाई शहर में करवा दें। तो आपने कहा कि ये मेरा काम नहीं, ये वजारत सेहत का काम है। एक दफ़ा आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो एक जगह रेलवे ट्रैक बंद हो गया। आपका ड्राइवर उतर के वहाँ पर मौजूद शख्स से कहने लगा कि गवर्नर जनरल आए हैं, ट्रैक खोलो। मगर हमारे अजीम लीडर और बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि नहीं, इसे बंद रहने दो।
मैं ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कायद-ए-आज़म को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी पाकिस्तान ना बनने देते। मरने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ वजूद में ना आता अगर उसमें फ़ैज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना होता। इसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिनको हमारे लीडरों ने हमारी किताबों तक से मिटा दिए हैं ताकि लोगों को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख़ का पता ना चल सके। टीपू सुल्तान के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ही उम्मत मुसलमा के अज़ीम लीडर हैं। तू सलामत वतन ता क़यामत वतन। ऐसी ही अच्छी कहानियों और वाक़यात के लिए सब्सक्राइब करें।